हेलो जी, सबको नमस्ते, जय माता दी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारा जब से जन्म होता है, हम लोग बड़े होते हैं, कर्म करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जीवन तभी चल सकता है। भगवान ने भी कहा है, कृष्ण जी ने, कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा कर्म नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जहाँ कर्म छूटा वहाँ हमारा जीवन रुक सा जाता है। लेकिन खुद सोचिए, हर चीज़ की एक लिमिटेशन अच्छी होती है। हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। और कहते हैं ना, जो आदतें हमारी बन जाती हैं, हम नहीं भी चाहते हैं तो भी वो चीज़ें हमसे हो जाती हैं, अच्छी या बुरी। बाद में हमें अफसोस होता है अगर हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो। क्यों? क्योंकि आदत जीतती है। तो हमने जो आदत अपनी डाल रखी है काम करने की, थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं समय से पहले हम बूढ़े ना हो जाएं, हमारे शरीर में रोग ना लगे, तो आराम करने की आदत डालना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ब्रेक लेना हमें सीखना पड़ेगा अपने जीवन में, अगर हम चाहते हैं लंबा जाना। क्योंकि जीवन एक दिन का नहीं है। परम पिता परमात्मा की कृपा रही तो हम लंबा भी जा सकते हैं। हमें नहीं पता हमारी सांसें कितनी हैं, लेकिन जब तक के लिए मिली हैं, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा मन को शांत कर लेना। कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही, फिर से हम कंटिन्यूएशन में अपने आ सकते हैं, चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं। लेकिन अगर हम लगातार अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, सोचिए कब तक। इस दिल को भी रेस्ट चाहिए, इसको भी आराम चाहिए। तो हमें रेस्ट चाहिए, बिना रेस्ट लिए हम लंबा नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा हमें अपने अंदर इस आदत को डेवलप करना होगा। कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर लोग कर पाते हैं। अधिकतर हम लोग, अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा काम सामने हमें दिखने लगता है। चाहे हम घर में हैं, ऑफिस में हैं, बिज़नेस में हैं, जो भी हमें जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं, तो हमें आराम करने की आदत डालना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन तभी हमारा, एक कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल हो सकता है, सुचारू रूप से तभी चीज़ें चल सकती हैं, क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। वरना एक टाइम आएगा कि जब बिस्तर पे हम पड़ जाएंगे, और फिर वो टाइम जो हमारा है वापस नहीं आने वाला। जब हम खुद किसी लायक नहीं रहेंगे, जब इस शरीर में तरह तरह के रोग लग जाएंगे, तब ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना पति काम आता है, ना माँ बाप काम आते हैं। क्योंकि कोई बहुत किसी के अंदर इंसानियत होगी तो कोई हमारे लिए थोड़े से पैसे खर्च देगा। लेकिन जो इसमें जो रोग आ गया है, जो पीड़ा हो रही है हमें, उसे कौन झेलेगा? उसे तो ये शरीर झेलेगी, और हम झेल भी लें, लेकिन इन सब चीज़ों से जो हमारा ये मन टूटता है, जो दिल टूट जाता है, वो सोचिए। तो हमें ऐसी नौबत नहीं आने देना। मैंने कहीं सुना था, पढ़ने को भी मिला था, कि जो अंबानी परिवार है, जो उनके पिताजी हैं, लास्ट में उनकी स्टेटमेंट यही थी कि काश कि मैं 3 साल आज ये जो बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ हूँ और अंत में वो ख़त्म हो गए। मैं थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में कामों के बीच में अगर मैंने रेस्ट लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हर चीज़ का हिसाब लेती है प्रकृति। तो हमें खिलवाड़ नहीं करना अपने जीवन से, अपने शरीर से। बी अलर्ट, टाइम रहते हमें अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अपने सगे हमें खुद बनना पड़ेगा। हर चीज़ यहीं है, यहीं रहेगी, कुछ कहीं नहीं जा रहा। कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना परिस्थिति, लेकिन हम तो अपने कंट्रोल में हैं। हम अपने सगे नहीं बनेंगे तो कोई हमारा सगा नहीं है इस संसार में। हम तभी तक किसी के लिए अच्छे हैं जब हमसे किसी को फ़ायदा है। बिरले कोई होता है जो निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम करता है, बहुत मुश्किल है ऐसा मिल पाना। तो वो नौबत ना आए। अपने शरीर को मशीन मत बनाइए, अपने सगे बनिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए। और पानी भी हमें जो आदत है ना, पानी तो पी रहे हैं लेकिन खड़े होकर पी रहे हैं, तो कहते हैं पानी फिर वो किडनी से छन के नहीं जाता है, उसका पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता है, फिर घुटनों में दर्द होता है। पानी पीना है तसल्ली से, थोड़ा सा रिलैक्स होना सीखिए, छोड़ दीजिए चीज़ों को कुछ टाइम के लिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमें छोड़ना नहीं है परमानेंट, लेकिन अपने शरीर को भी एक जिम्मेदारी मान के, ये भी एक काम है, क्योंकि हमें आज दिख नहीं रहा, लेकिन इसका जो परिणाम है बहुत भयंकर आता है। तो हमें अफसोस ना हो, हमें अपना सगा खुद बनना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ आप सब इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेने की आदत डालेंगे। थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए चीज़ों को। जैसे खाना हम खाते हैं ना, नाश्ता हमें याद रहता है, घूमना फिरना याद रहता है, ऐसे ही थोड़ा सामने काम दिख रहा है लेकिन थोड़ा रुकिए, कहीं नहीं भागे जा रहा काम। कितने लोग धुरंधर जो थे इंसान, वो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम में बंधे हुए थे, नियमों के पक्के थे, रूटीन फॉलो करना, आज उनका नामो निशान नहीं है इस दुनिया में, कोई याद नहीं रख रहा। तो हमें समय रहते इन चीज़ों से सबक लेना है। हमें अपना सगा खुद बनना पड़ेगा, हर तरह से अपने बॉडी का, अपने सोल का, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा,
तब हम कहीं जीत पाएंगे। क्या कर लेंगे, अंधाधुंध दौड़ के सब कुछ हमने जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अंत में हम उनको भोगने के लायक नहीं हैं, उससे फ़ायदा तो कोई और उठाएगा। हमें सबके लिए करना है, लेकिन सबसे पहले जिसके थ्रू करना है इसको तो उस लायक रखें। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और अपने जीवन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, आदत भी डालेंगे। सब कुछ होते हुए भी जितना ज़रूरी है कर लीजिए, थोड़ा सा रुकिए। ये रुकने की भी आदत डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।